हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC सीजी व्यापम। देखिए, आज की क्लास में जो आपका नया टॉपिक है, ये है आपका औसत। तो याद रखना है, छात्रावास अधीक्षक भर्ती का जो मैथ्स का आपका सिलेबस है 25 नंबर का, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने शायद 2 या 3 टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये आपका नया टॉपिक आज के जो है औसत है। ठीक है, तो चलिए औसत को बेसिकली मैं 2 वीडियो के माध्यम से पूरा कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये आपका पहला वीडियो है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आए, है ना, जिसमें हम लोग अच्छे प्रश्नों को रखें और ऐसे प्रश्नों को रखें जिसका पैटर्न आपके CGPSC एग्जाम में जो क्वेश्चन है औसत में जिस तरीके से बनते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसी तरीके के प्रश्न आपको मिले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, देखिए, ये जो है आपका पहला प्रश्न है और आपसे पहला प्रश्न पहले पढ़ते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्या याद रखेंगे। इसमें 1 से लेके 50 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं, जहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना, 30 हो, 31 हो, 32 हो, तो 1 से लेके 50 तक की सारी संख्याएं प्रथम प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और हमें इसका औसत बताने हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में देखिएगा, इसका सबसे पहला नंबर कौन से रहेगा 1 से लेकर 50 तक में? तो याद रखिएगा 1। और अंतिम नंबर कौन रहेगा? तो याद रखिएगा आपका 50, है ना। और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे और इनका औसत के लिए इसमें 2 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 51/2 आपका उत्तर आ जाएगा 25.5। आपका आंसर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्न जो आपको इसी तरीके बनेंगे, है ना। या चलिए देखिएगा, अगर मैं इसी प्रश्न कहूँ कि 1 से लेके 30 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है? इसका पहला संख्या 1 लेना है, अंतिम संख्या 30 को लेना है और इसको 2 से भाग कर देने हैं, है ना। उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 31/2। तो आपका औसत आ जाएगा 15.5। यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ें। देखिए, 100 से कम, है ना, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 100 से कम सभी विषम संख्याओं में याद रखिएगा, सबसे पहला विषम संख्या कौन है? तो 1 है। और 100 तक में 100 के करीब, है ना, 100 से कम। ठीक है, 100 से कम विषम संख्या कौन है? तो याद रखिएगा 99। क्या याद रखिएगा? 99। पहला विषम संख्या कौन है? 1 है। और 100 से कम में उसके पास विषम संख्या कौन सा है? 99। और यहाँ आपको औसत निकालने के लिए पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपको 1 लेना है और अंतिम वाला 99 लेना है। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देने हैं, और जो इसका आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो 1 और 100 को आप जब जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा और 2 से भाग कर दीजिए, तो आपका उत्तर जो यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, आपका उत्तर जो यहाँ पर क्या आएगा? तो 50। और यही 50 जो है आंसर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यही 50 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न में कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत 15 है, तब x का मान कितना होगा? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है ना। तब x का मान कितना होगा? ये प्रश्न हमसे पूछा गया। देखिए, बेसिकली औसत, है ना, आपका जो औसत है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा, औसत बराबर होता है आपका, ठीक है, सभी राशियों का योग। ठीक है, सभी राशियों का योग होता है। टोटल नंबर का यहाँ पे क्या होता है? ठीक, टोटल नंबर का यहाँ पे क्या होता है? योग होता है। और यहाँ पे नंबरों की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे नंबरों की संख्या होती है। यही आपका औसत है ना। औसत निकालने का फार्मूला क्या है? तो सबसे पहले जो टोटल नंबर आए हैं उसका हम लोग योग करते हैं और कुल कितने संख्या है उसमें उसका भाग कर देते हैं,
तो आपको औसत प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे टोटल नंबर कौन से हैं, है ना, औसत हमें निकालने हैं। ठीक, देखिए एक्स का मान हमें निकालना है, तो सबसे पहले औसत के फॉर्म में इसके रखिए। ठीक, क्योंकि औसत यहाँ पे 15 दिया हुआ है ना, ध्यान रखेंगे औसत यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो औसत के नीचे आप लोग सबसे पहले 15 ले लेंगे। अब टोटल नंबर का योग, तो ये सारे नंबर को आपको जोड़ने हैं, कितने नंबर को, तो 7 धन 11 धन 15 धन एक्स धन 14 धन 21 और धन 25, और ये सभी राशियों का योग हो गया, सभी नंबर का योग। और नंबरों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एवरेज आपका 15 है और ये इधर गुणा होकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इन सबको आपको एडिशन करना है, जोड़े। 7 और 11 कितना हो गया, 18। 18 और 15 कितना हो जाएगा, 33। 33 और 14, ठीक है, कितना हो जाएगा, 47। और 47 और 21, चलिए ऐड करिए, 47 और 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 68। और इसमें 25 ऐड करिए, ये कितना हो जाएगा, तो 93। ये कितना हो जाएगा, 93, और उसके बाद प्लस का एक्स ये है। ठीक है, अब इसका आप गुणा करेंगे तो ये 105 हो जाएगा, और ये 93 धन एक्स। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 105 में आप 93 घटा दीजिएगा, तो आपका उत्तर जो है 12 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो ऐसे ही बनेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। देखिए मान लीजिए ये 3 संख्या है ना, 3 संख्या का ये स्थान है। इसके बाद क्या बोला गया है कि दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। कोशिश करिएगा सबसे आखिरी से चालू करने की। मान लीजिए ये तीसरी संख्या है ना, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या अगर x है तो तीसरी की 2 गुनी कितना हो जाता है, 2x। ठीक है, और पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। ठीक, ये तीसरी संख्या है और तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुना है ना। तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, तीसरी संख्या की दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये कितना हो गया, 3x, है ना। ये पहली संख्या, ये तीसरी संख्या है और दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो इसी x का 3 गुना हो गया। अब आपसे बोला गया पहला संख्या जो है दूसरी संख्या का 2 गुना है, मतलब ये दूसरी संख्या का 2 गुना, ये आपका कितना आ गया, 6x, ये होगा। देखिए तीसरी संख्या x है तो तीसरी संख्या का 3 गुना इसका दूसरा संख्या है, और दूसरा संख्या का जो है 2 गुना आपका पहला संख्या, यही आपको बोला गया है। उसके बाद देखिए यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है, यदि इन तीनों संख्या, ठीक है, यदि देखिएगा इन तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 10 है, तो तीनों संख्याओं का ऊपर वाला तो योग हो गया, और तीन संख्या है ना, तीनों संख्याओं का ऊपर वाला क्या हो जाता है, टोटल नंबर का योग हो गया, और नीचे वाला क्या है, टोटल नंबर, है ना। औसत तो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया, ये क्या होता है, ऊपर में कुल राशियों का योग, ठीक है, कुल राशियों का योग बटा में, है ना, कुल संख्या, यही आपका क्या है, तो औसत का योग है। और हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, औसत देखिए 10 दिया हुआ है, तो ऊपर वाला कुल राशियों का योग है और नीचे वाली कुल संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, ये 3 संख्या है और इनका औसत 10 है। अब इसको सॉल्व करिएगा, ये 6, ये है 6x और 3x और x, 6 और 3 9x, 9 और 1x 10x हो गया। ये 10x और ये आपका कितना हो जाएगा, 30, है ना, 3 का गुणा 10 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसके बाद आप प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में बोला गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ पे 6x दिया है, 3x दिया है और x। 6 में x की जगह 3 रखेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, और 3 में x की जगह 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और x की जगह 3 रखेंगे 3 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 6x 18, है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6x, x में 3 के नाम वैल्यू रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 18। ठीक है, चलिए ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा
ये आपका अगला प्रश्न है और इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ें। देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला गया है। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 kg, मतलब 25 जो विद्यार्थी हैं उनका वेट कितना है, तो 50 kg है। वो भी औसत है ना, मतलब सभी का है। और उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए। देखिए, अभी तक उसमें केवल और केवल कक्षा के छात्र थे, अध्यापक नहीं था। अब इसके बाद बोला गया प्रश्न में कि अध्यापक को भी उसमें शामिल कर दिया जाए, तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। कितनी की, तो 1 किलो की। तदनुसार उस अध्यापक का भार कितना होगा, जो अध्यापक को जिसको शामिल किया उसका भार कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, चलिए देखिए, 25 छात्र हैं, इनका औसत भार कितना बताया गया है, 50 kg। तो इनका कुल भार कितना हो जाएगा, तो 750। ठीक है, तो इनके भारों का कुल योग कितना हो जाएगा, तो 750 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है क्या है, तो छात्र है, और ये क्या है, तो भार है। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि कक्षा में अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए, तो ये छात्र हैं। अब इसमें एक अध्यापक आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाता है। तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो औसत भार में 1 किलो की। देखिए, छात्र हैं, अध्यापक एक आए तो 26 हो गया टोटल संख्या, और भार पहले 50 था, और जो अध्यापक आए उनको मिलाकर एक बढ़ गया, ये कितना हो गया, 51 हो गया। अब देखिए, ये इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 26 से 51। ठीक है, देखिए, 26 से कम 26 की 6 हासिल 2, और 26 पंचे, तो ये 5 छक्का 30 हो जाएगा। हाथ में 3 और 5 दूने 2, और है ना, 5 दूने 10, और आपका, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। ठीक, देखिए 51 में आप 6 का गुणा करेंगे, 6 आ जाएगा, हाथ में आपका 5 आएगा। ठीक, फिर 51 का 2 से गुणा करेंगे, तो आपको एक 102 मिलेगा, और ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 26 × 51 में इसको कर ही लेता हूँ, ये आपका 26 हो गया, और ये आपका हो गया 5 छक्का 30 की शून्य हासिल है 3, और 5 दूने 10 3 13, ये हो गया आपका 13 26। ठीक है, कितना हो गया, तो 13 26 हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, 25 पंचे कितना होता है, तो 125 होता है। ठीक, कितना होता है, तो 125 होता है ना, मैंने इसको हाँ, दिमाग, चलिए ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा बहुत होते रहता है। ठीक है, अब ये हो गया अध्यापक के जोड़ने के बाद। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा क्या गया प्रश्न में, कि अध्यापक का भार कितना है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो अध्यापक का भार को इसमें जोड़ दिए, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा अध्यापक का भार कितना है। फिर 13 26 में इसमें आप 12 50 को डिवाइड करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, उनका क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ये आपका कितना हो गया, 6। 12 में 6 घटेगा तो 5 घटेगा, तो कितना आ जाएगा, 7। हाथ में ये, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा। तो जो अध्यापक का भार कितना है, तो याद रखिएगा 76 kg। कितना है, तो 76 kg। आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए जो है क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, अब इस प्रश्न को, सबसे पहले प्रश्न पढ़ें। 6 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या हमें बतानी है। देखिए, सबसे पहले देखिए संख्या कितनी है, तो 6 है, और इनका औसत कितना है, तो 20 है। ठीक है, 6 संख्या का औसत कितना है, तो 20 है, तो इनका जब आप गुणा करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। ये इनका कुल योग है ना, इनकी संख्या के औसत का ये क्या है, तो कुल योग है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़िए, यदि एक संख्या हटा दी जाए, संख्या पहले 5 था, एक हटाएंगे तो संख्या पहले 6 था, एक हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और एक हटाने के बाद औसत में 15 हो जाता है। तो औसत पहले 20 था, अब कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक, तो देखिए अब संख्या 5 है, और 5 का औसत 75 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना, ठीक, 5 संख्या हो गया, और एक ही जाने के बाद औसत इसका 15 हो गया। इनका कुल योग कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा।
तो एक जो गया है ना, वही हटाई गई संख्या, एक जो गया है वो हमें बताने। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे, 75 ये है, 25 जोड़ेगे तो 100 हो जाएगा, और 20 जोड़ेगे 45, 45। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 45। और ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो संख्या चली गई, जो हटाई गई है, वो ज्ञात करनी थी, तो संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 45। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ें। 15 व्यक्तियों के औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यदि उनमें से 48 केजी के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो 15 व्यक्ति थे, उनमें किसी एक का वेट अगर 48 केजी है, तो वो व्यक्ति चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो नया व्यक्ति का भार क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो नया व्यक्ति का भार क्या होगा, ये हमें क्या करना है, तो बताना है। देखिए, सबसे पहले याद रखिए, मान लीजिए नया व्यक्ति का भार है ना, यहाँ पे 15 व्यक्ति है, और 15 व्यक्ति का मान लीजिए औसत भार x है, तो कुल योग कितना हो जाएगा? 15x। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, यहाँ तक चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, ये जो 15x कुल 15 व्यक्तियों का औसत भार आ गया, औसत भार का कुल योग। इसके बाद बोला गया आगे प्रश्न में, उनमें से 48 केजी के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। मतलब इसी में से, है ना, 48 केजी तो इसी में से किसी एक व्यक्ति का है, तो 48 केजी का व्यक्ति क्या है, चला जाता है, और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। ठीक, उसके स्थान पर एक क्या है, नया व्यक्ति आता है, मान लीजिए वो x है। ठीक है, उस नए व्यक्ति का भार x है। ठीक, तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 15 है। और इसके बाद क्या बोला गया है, प्रश्न पढ़िए। 15 व्यक्तियों के औसत भार में 2 केजी की वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इस सारे कंडीशन में क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो x इसका औसत भार था, उसमें 2 केजी की वृद्धि हो गई। यही प्रश्न आपसे, ठीक है, आपको बताया गया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए, आपका हो गया 15x माइनस 48 और x नया आए वाले व्यक्ति का भार, और ये इनका गुणा आप करेंगे x धन 2, इसी प्रकार से होगा। अब ये हो जाएगा आपका 15x माइनस 48 धन x, और ये आपका 15x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब 15x ये और 15x से काट देंगे। ठीक, अब देखिए x ये है ना, x यहाँ पर है, और माइनस 48 तो 30 है, 30 है, और माइनस इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 78 केजी। कितना आएगा, 78 केजी। तो नया व्यक्ति का भार कितना है, तो आंसर ए, 78 केजी आपका नया व्यक्ति का भार हो जाएगा। ठीक है, 78 केजी जो है आपके नए व्यक्ति का भार हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ें। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है, हमें बतानी है। देखिएगा, प्रश्न पढ़िए पहले, है ना। प्रश्न में क्या बताया गया है, 10 अध्यापक हैं, और 10 में से एक अध्यापक क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, और उस रिटायर हुए वाले के स्थान पर एक नया अध्यापक जिसकी उम्र है 25 साल, वो आता है। तो नया अध्यापक जिसका उम्र 25 साल है, वो आता है, तो 10 अध्यापकों की जो औसत पहले आयु थी, उसके आयु में 3 वर्ष की कमी होती है। तो जो सेवानिवृत्त अध्यापक है, उनके हमें आयु को बताना है कितने वर्ष के थे। देखिए, मान लीजिए आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे 10 अध्यापक हैं। ठीक है, उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु आपको बतानी है कितने वर्ष की थी। तो 10 अध्यापक की औसत आयु मान लीजिए x थी, तो कुल योग कितना हो जाएगा इनकी औसत आयु का, 10x। यही 10x है। ठीक है, तो 10x है, तो इसी x का एक व्यक्ति जो है क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इसी, ठीक है, या मान लीजिए x की जगह दूसरा डाटा ले लीजिए y, है ना, क्योंकि 10 का उधर हम लोग क्या करेंगे, इसमें कमी होगा, तो x लेंगे, तो वहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ठीक, तो 10x है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो चला जाता है रिटायर होकर, मान लीजिए वो क्या है, चला जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिए हैं। अगर वो शामिल होता तो यहाँ पे प्लस लेते हैं। तो चला जाता है, और इसी के स्थान पर एक 25 साल का आयु का व्यक्ति यहाँ पे क्या होता है, अध्यापक आता है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10 है, और इसके बाद क्या बोला गया है, उनकी औसत आयु में 3 वर्ष की कमी होती है। औसत आयु हम लोगों ने x लिया था,
इसमें कमी कितनी होती है 3, तो -3 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, ये 10x हो गया, ये y हो जाएगा, ये आपका 25 है, और इसका गुणा आप इसके साथ करेंगे तो ये आपका 10x - 30, ठीक है। 10x ये और 10x से कट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे -y है, -y को आप इस तरफ ले आएंगे तो +y हो जाएगा, और ये 25 है और -30 को इस तरफ लाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। तो जो सेवानिवृत्त हुआ उस अध्यापक की उम्र कितना है, तो 55 साल। आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इसी तरीके का प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपके नए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है। यदि 50 संख्या, हमें सभी 50 संख्याओं के औसत बताने हैं कि कितना होगा। देखिए पहले जो 25 संख्या है ना, इनका औसत कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, तो इनके औसत का कुल योग कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। उसके बाद अगली जो 25 संख्या है, इनका औसत दिया है 12, ठीक है। तो इनके औसत का कुल योग कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, ठीक है। अब बोला क्या गया कि सभी 50 संख्याओं का औसत। देखिए ये तो संख्या है और ये उसका औसत वैल्यू है, तो सभी 50 संख्याओं को, मतलब ये 25 और 25 ये 50 संख्या है, और इनका हमें औसत का योग देखिए कितना हो गया, 550, यही है। तो सभी 50 संख्याओं का औसत बताने हैं, तो कुल कितना है, योग कितना है, तो कितना है 550 है, और इनको जब हम 25 से भाग करेंगे तो सभी 50 का औसत हमें मिल जाएगा। 50 एकम 50 एकम, आपका उत्तर 11 आएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपको बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न आपके पहले भी व्यापम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी, है ना, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 13 मैचों के औसत रन 42 है ना। 13 मैचों के औसत रन उसके 42 हैं। यदि प्रथम 5 में औसत रन 54 थे, यदि वो पहले 5 जो मैच खेला उसमें औसत रन 54 थे, तो अंतिम 8 मैचों के औसत रन का मान हमें बताना है। ठीक, देखिए पहले तो देखिए 13 मैच है ना, कुल 13 मैच हैं, और 13 मैचों में उसको औसत रन 42 है, तो कुल रन कितना हो गया, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, और 13 चौक 52 और 2 54, 546, ठीक है। उसका कुल रन कितना हो गया 13 मैच का, तो 546 हो गया। अब आगे पढ़िए कि प्रथम 5 मैच का औसत रन 54 है, प्रथम 5 मैच का औसत रन 54 है, तो कुल रन कितना हो गया, 5 चौक 20, 2 5 पंचे 25, 270। तो प्रथम 5 मैच का कुल रन कितना हो गया, 270। तो अंतिम 8 मैचों को हमें बताने हैं। देखिए कुल 13 मैच खेला है, 5 मैच का यहाँ निकल गया है, इनका डिफरेंस आप निकालोगे तो 8 मैच का कितना निकल जाएगा, 6 में 0 गया तो 6, 14 में 7 गया तो 7, फिर हासिल 1, 5 में 3 गया तो 2। तो 8 मैचों का कुल रन कितना है, 276, ठीक है। तो इसी का हमें औसत बताने हैं। तो 276 में आप क्या करने हैं, 8 को भाग कर दीजिएगा, तो 8 या 24, है ना, और 36, 8 चौक 32.5, तो 34.5 आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 34.5, है ना, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, आज का मैं यहीं तक है। आज के जितने क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, और आप सभी पढ़ते रहिए। आज क्लास में यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। आज का क्लास में यहीं तक रखता हूँ, आप सब पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए।